नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज हम जानेंगे कुछ 3 उपाय ऐसे जो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर में बहुत कारगर उपाय है, घरेलू उपाय है जो एकदम सेफ और नेचुरल है। तो दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज होता क्यों है, इसके कारण क्या है। दोस्तों, कोई भी बीमारी जब आपके शरीर में हो, सबसे पहले आप उसके कारण को हटा दीजिए। जब आप उसके कारण को हटा देंगे तो वो बीमारी स्वतः अपने आप ठीक हो जाएगी, वो बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। तो चलिए पहले उपाय जान लेते हैं, फिर थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्यों कारण होता है, उस कारण को हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, उपाय में आज जो पहला उपाय है वह लौकी का जूस सबसे बेस्ट और सेफ है। आयुर्वेद में इसका बहुत गंभीरता से वर्णन किया गया है और इस पर बहुत जोर दिया गया है कि कोई भी लौकी का जूस 3 महीने ले लेता है उसका हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा, उसे एंजियोप्लास्टिक नहीं कराना पड़ेगा। यहाँ तक उस पर जोर दिया गया। तो लौकी का जूस कितना लेना है? 200 ml। उसमें तुलसी की 10 पत्ती डालना है और 10 पुदीने की पत्ती डालना है। ये डाल करके आप जूस बना लीजिए। अब इसका जूस का स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल सकते हैं, सफ़ेद नमक नहीं लेना है। तो 1 गिलास जूस इसे कब लेना है? रोज सुबह खाली पेट। दोस्तों, लौकी में अल्काइन होता है या क्षारीय होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा काम करती है हार्ट ब्लॉकेज में। और आप जानते ही हैं हार्ट ब्लॉकेज क्यों आता है। जब आपके रक्त की एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त की एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, तभी आपको हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज आता है। अब रक्त की एसिडिटी क्यों बढ़ती है, रक्त का अम्लता क्यों बढ़ती है, इसके भी कारण है। जब आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है, अब पेट में गैस एसिडिटी क्यों, अगर देखा जाए प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न निकलते जाएंगे और जब हम मेन कारण पे जाएंगे और उस मेन कारण को हटा देंगे तो बीमारी हमारे अंदर से स्वतः ठीक हो जाएगी। इसीलिए हमने शुरू में कहा अभी हम कारण पे प्रकाश डालेंगे। तो पहला उपाय आपने जान लिया, लौकी का जूस रोज सुबह खाली पेट 1 से 2 महीने जैसे आप पिएंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितना आपको आराम हो गया है। और ये लौकी का जूस हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब में काम करता है, सब में काम करता है दोस्तों। इसलिए लौकी का जूस नंबर 1 पे रखा गया। दूसरा है दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे एक सलाद का प्लेट तैयार करना है और सलाद का प्लेट में कौन कौन सी चीज़ें उसे हम बताते हैं। और जितनी चीज़ें उसमें पाई जाती है सब क्षारीय हैं, अल्काइन है, जो आपके हार्ट ब्लॉकेज में बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो दोस्तों, सलाद खाना भी चाहिए और सलाद हम खाते हैं खाने के साथ, लेकिन हमें सलाद कभी भी खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। तो आपके सलाद में क्या क्या होगा ये जान लेते हैं। आपके सलाद के प्लेट में होगा 100 ग्राम गाजर, 50 ग्राम चुकंदर, 50 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम प्याज और 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा अदरक का होगा, 3 से 4 लहसुन की कली होगी, जीरा पाउडर आधा चम्मच और काली मिर्च का पाउडर 1 या 2 चुटकी अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए और सब एक प्लेट में आप काट लीजिए। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें दोस्तों सेंधा नमक डाल सकते हैं या ब्लैक नमक डाल सकते हैं। अब आपको एक दिन में कितना सलाद खाना चाहिए? एक आदमी को एक दिन में ओजन का 5%, जैसे आपका 60 किलो है तो 5% आपको 300 ग्राम खाना है। अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपको 250 ग्राम लेना है, आपका वेट 80 किलो है तो आपको 400 ग्राम। इतना सलाद आपको रोज खाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, सलाद खाना के साथ नहीं खाना है, इस सलाद को अकेले ऐसे ही खाना है और सलाद कभी भी खाने के साथ आप मत खाना। तो दिन भर में एक सलाद का प्लेट कभी भी आप खा सकते हैं। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 घंटे के बाद भी कुछ भी नहीं खाना पीना है। यानी कि 1 घूंट पानी भी नहीं, 1 बिस्किट चाय कुछ भी नहीं लेना है, तभी इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो 1 प्लेट सलाद हो गया दूसरी उपाय। और तीसरी उपाय जो है दोस्तों ये और ही कारगर है। इसमें लेना है आपको 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का हो, अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। गाय में देसी गाय का, साहिवाल जर्सी का नहीं चाहिए, ना तो पैकेट का दूध चाहिए, घर का आपका दूध होगा। और उसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। अगर आधा चम्मच आपको ज़्यादा लग रहा है तो दोस्तों 1 चम्मच का चौथाई भाग आप डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे दालचीनी का पाउडर। कितना रहेगा? आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर, नियर अबाउट 2 ग्राम से 250 ग्राम, 2 ग्राम से 2.5 ग्राम। तो दोस्तों आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1/4 भाग चम्मच का
वो हल्दी का पाउडर, ये दोनों चीज़ें पाउडर जो आप बनाएंगे साबुत ला के घर पे बनाइएगा। दालचीनी आप पाइप वाले लीजिएगा, पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है, उसे लाइएगा और घर पर पाउडर बना के दूध में डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल दीजिए। अब एक गिलास दूध आपका रेडी हो गया। अब ये जो दालचीनी है दोस्तों, ये हार्ट अटैक के लिए बहुत बढ़िया काम करती है, ब्लॉकेज के लिए बहुत बढ़िया काम करती है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। इसे कब पीना है? खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात में सोते समय। जैसे आपने खाना खा लिया, अब आपसे 9 बजे पीना है, इसके 1 घंटे के बाद आपको सोना है। याद रखिएगा, रात का खाना आप नाम मात्र खाना है। अगर रात का खाना ना खाएं तो सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको गैस एसिडिटी से बचना है। गैस एसिडिटी से बचेंगे तभी आपको हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक में आराम मिलेगा। अब आप 3 उपाय जान गए, ये तीनों उपाय बड़े ही कारगर हैं। और हाँ दोस्तों, आप चाहे तो 1 गिलास अनार का जूस ले सकते हैं। अनार का जूस हार्ट ब्लॉकेज में बहुत बढ़िया काम करता है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सब में बहुत बढ़िया काम करता है। तो अनार का जूस आप दिन भर में चाहे जब 1 गिलास ले सकते हैं। बस इतने बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ें लेना उसके साथ पानी नहीं लेना है। तो ये 3 उपाय आप समझ गए। अब हम ये जान लेते हैं हार्ट अटैक आता क्यों है, हार्ट ब्लॉकेज होता क्यों है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर होता क्यों है। सारे का कनेक्शन एक से है। अब इसको समझने के लिए आपको अपने शरीर के बारे में थोड़ी जानकारी लेना होगा। आपका शरीर किससे बना है? आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और 3 दोष पाए जाते हैं। ये 3 दोष कौन से हैं? ये 3 दोष हैं वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ जब आपके शरीर के गड़बड़ होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, अन्यथा आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। ये वात और पित्त, कफ, ये प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब रहती है, इससे जान लेते हैं। जब आपका जन्म होता है और 14 साल तक आपका दोस्तों कफ प्रवृत्ति होती है, आपके शरीर में इस समय कफ बहुत ज़्यादा बनता है, तब आपको केयर करने की ज़रूरत है। 14 साल से 60 साल के बीच जब आप होते हैं, इस समय आपके शरीर में पित्त प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस खाने से हमें पित्त एसिडिटी ना बने, तो चीज़ें आपको नहीं खाना है। और आदमी यहीं पे सबसे बड़ी गलती करता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यानी कि शरीर में सारी बीमारियां इसी समय पे होती हैं। पित्त सबसे बड़ा ही कारण है आपकी बीमारी का। तो आप पित्त के समय में आप क्या होते हैं? इस समय आप यंग अवस्था में होते हैं, या तो कहीं सर्विस करते हैं या पढ़ाई कर रहे होते, तो बाहर की चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं, जैसे पकौड़ी हो गया, समोसा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना, कभी कभी आप अल्कोहल लेने लगते हैं, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, ये बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें किससे बनती है? रिफाइन से बनती है, डालडे से बनती है, मैदा से बनती है, और इसमें बेस डाला जाता है, कुछ इसे सुरक्षित रखने के लिए प्रिवेंट डाले जाते हैं, और यही सारी चीज़ें आपके लिए घातक है। यही सारी चीजें आपके गैस एसिडिटी को बनाते हैं। और जब इस समय आपको गैस एसिडिटी बनती है तो एक दिन में बीमारी नहीं होती, धीरे धीरे यही गैस एसिडिटी बनते बनते, पेट की गैस एसिडिटी बनते बनते आपकी रक्त की एसिडिटी बनती है। जैसे हमने शुरू में बताया, तब आपकी रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, और जब रक्त की अम्लता बढ़ जाती है तब रक्त का जमाव होने लगता है, जो आगे चल करके हार्ट अटैक का कारण बनता है। हार्ट अटैक का कारण दिल में दर्द, पैरालिसिस, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, तब जाकर के यही बीमारियां होने लगती है। और यही आज कारण है जो 15 साल के, 16 साल के, 20 साल के बच्चे इसके चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही हम बाहर की चीज़ें बहुत खाने लगे, अपने घर की चीज़ें नहीं पसंद है। और बाहर की चीज़ें जो छानी फूकी जाती है, किसमें होती है? ये रिफाइन में होता है, डालडा में होता है, वो भी घटिया चीज़। दुकानदार भी क्या करे, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो सस्ती से सस्ती चीज़ों का प्रयोग करता है, और जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है आपको उसमें मसाले डाल के तीखा बना दिया जाता है, चटकदार बना दिया जाता है, जो आपको पसंद है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खाते हैं। तो आपका समझ गए, आपका कहाँ से शुरू हुआ बीमारी? आपके पेट से।
और पेट में बीमारी कहाँ से आई? आपके खान पान से। तो दोस्तों कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं खाना है और प्रकृति के आपको नियमों का पालन करना होगा। आप कारण समझ गए, अब उस कारण को हटाने की जिम्मेदारी आपकी है। यानी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, एक फरफरे निगाह और डाल देते हैं आपको। दोस्तों कोई भी चीनी से बनी हुई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन और डालडा से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेना है। ये सारे कैंसर, ये सारे दोस्तों गैस एसिडिटी के प्रमुख कारण हैं। और जब आपको गैस एसिडिटी बनेगी तो आप जान रहे हैं क्या होता है। और क्या है सबसे बड़ा कारण? वो है दोस्तों डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद कोई भी चीज़ें। ये सारी चीज़ें दोस्तों बनता किससे है? चीनी, मैदा, आटा, रिफाइन, इनसे बनता है। और इसमें बेस डाला जाता है, प्रिवेंटिव डाला जाता है, यानी कीटनाशक चीज़ें डाली जाती है जिससे सुरक्षित रखा जाता है। और ये सारी चीज़ें गैस एसिडिटी बनाती है। आपको अल्कोहल और धूम्रपान से दूरी बनाना होगा। एक चीज़ और आपको दूरी बनाना होगा ठंडा पेय, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान आपको नहीं खाना है। आपको अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से खाना है। आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है? आपके शरीर का टेम्परेचर हमेशा दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऊपर से जब आप ठंडी चीजें लेंगे तो शरीर का कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब होगा, और जब शरीर का कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब होगा तो आप जान रहे हैं फिर क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है, इसलिए आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी का प्रयोग करिए। नॉर्मल पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, जिससे आपको गैस एसिडिटी ना बने। सबसे कारण है आपको अपने पेट पर काम करना है। और एक कारण जो है सबसे ज़्यादा गैस एसिडिटी बनाता है वो खाना खाते समय जो आप पानी पीते हैं। तो आप जब खाना खाते समय पानी पिएंगे तो खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। और इसे जब आप खाना खाते हैं तो ये खाना मामूली तौर पे 2 से ढाई घंटे में पच जाता है। अगर वहीं पे आप पानी पी लेते तो ये खाना 8 से 10 घंटे में पचता है। तो 8 से 10 घंटे आपके पेट में जब पड़ा रहेगा तो फौरन एसिडिटी होगी ही होगी। तो दोस्तों आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीना है। अगर आपको पानी पीना ही है तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पीजिए। और खाना दोस्तों आप जब भी खाइएगा आपके मुंह में 32 दांत होते हैं और उस एक निवाला को 32 बार चबाइएगा, क्योंकि 80% खाना आपके मुंह में ही पच जाता है। आपके मुंह में एक ऐसी एंजाइम पाई जाती है, लार पाई जाती है, सलाइवा पाई जाती है जो आपके खाने को पचाती है। इसलिए हमेशा खाना बैठ के आराम से मुंह बंद करके 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। 20% खाना पेट में पचता है, 80% मुंह में पचता है। तो आपको कभी भी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाना के साथ कभी भी सलाद नहीं खाना चाहिए। खाना और पानी दोनों एक साथ कभी मत रखिए, यानी ड्राई चीज, लिक्विड चीजें एक साथ मत रखिए। अगर इन नियमों का आप पालन कर रहे हैं तो दोस्तों आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। और खाना खाने के कुछ रूल्स हैं, जैसे सुबह का खाना आप भरपेट ले सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए, रात का खाना दोपहर का भी आधा होना चाहिए। यानी कि रात का खाना नाम मात्र, और प्रयास करिए 8 बजे तक खा लीजिए। रात के खाने में मल्टीग्रेन रोटी ले लीजिए और थोड़ी सी सब्जी, बस वही 1 गिलास दूध पी के आप सो जाइए। और अपने खाने में क्या शामिल करना है, आपको हरी साग सब्जियां खूब जम के खाना है। फल फ्रूट आप खाइए, सीजन वाइज जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए, मिक्स दालें खाइए। और दोस्तों क्या खाना है, और क्या खाना, ओट्स, दलिया, जो आप खा सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको लेना है। बाहर की चीज़ें कुछ नहीं खाना है। ये सारी प्रक्रिया आप अपनाते हैं और प्रकृति के नियमों का आप पालन करते हैं, यानी कि 10 से 11 बजे सो जाइए, सुबह 4 से 5 बजे उठ जाइए, 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। हो सकता है तो नींबू पानी पीजिए, लेकिन जब नींबू पानी घोरना तो दोस्तों किस में घोरना, कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में घोरना। और 5 बजे घर छोड़ देना है। तो 5 बजे घर छोड़ के आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। 5 से 6 किलोमीटर नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अगर आप अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से योगा प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और चिंता मुक्त जीवन बिताइए। कभी भी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। जैसे हमने कहा, सबसे पहले आप कारण को हटा देंगे। जब आप कारण को हटा देंगे तो निवारण आसान से हो जाएगा।